प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। प्रभु आपको सबको सलामत रखे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आप पर बनी रहे। आज हम फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आ सको, आपसे बातचीत कर सको, आपसे रूबरू हो सको। तो प्लीज इस वचन को सुनिएगा और इस वचन के बातों पे, जो वचन है उसकी गहराइयों पे सोचिएगा। उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करिए। प्रभु का वचन हमें कुछ और तरीके से आज समझाना चाहता है और ये बात हम जब परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करना चाहता है। और आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का घर और परमेश्वर का मंदिर कौन है। कौन है परमेश्वर का घर या मंदिर, मैं उसके विषय में बात करना चाहूँगा। और इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके सामने इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ जो भजन संहिता 18 उसकी 6ठी आयत में, भजन संहिता 18 उसकी 6ठी आयत में आपको मिलेगा। 6 आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। जब इस बात को मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कि जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं तो परमेश्वर अपने मंदिर में से मेरी बातों को सुनता है। तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर तो आसमान में विराजमान है, परमेश्वर तो इतनी दूर है, फिर इतनी जल्दी हमारा कनेक्शन परमेश्वर से कैसे आ जाए जब हम दुहाई देते हैं। जी हाँ, जब हम दुहाई देना शुरू करते हैं तो परमेश्वर के पास इतनी जल्दी कैसे हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है और तुरंत वो सुनकर हमें जवाब भी दे देता है। इस बारे में हम सोच रहे, इस विषय में जब हम सोच रहे थे तो परमेश्वर के वचन ने हमसे बातचीत की। तो अब हमारा ध्यान अपने फोन की तरफ गया और जब मैंने अपने फोन को अपने हाथों में लिया और देखा कि इसमें हम किसी से जब भी कनेक्ट हो सकते हैं, तभी बात कर सकते हैं जब तक इस फोन में सिम कार्ड है। अगर सिम कार्ड इस फोन से निकाल दूं तो क्या मैं किसी से बात कर सकता हूं या किसी को अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूं या किसी को अपनी मजबूरी के विषय में बता सकता हूं। अगर सिम ही नहीं रहेगा तो हमारा फोन जो है ना, नेटवर्किंग उसका खत्म हो जाएगा और नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। आपके सारे कनेक्शन जो ऑफ हो जाएंगे, ना तो फिर हम उसमें यूट्यूब चला सकते हैं, ना तो हम उसमें फेसबुक चला सकते हैं, ना तो हम उसमें व्हाट्सएप चला सकते हैं, वगैरह वगैरह जितने आपने उसमें ऐप डाउनलोड किए होंगे ना, वो कुछ हम चला सकते हैं। क्योंकि अब ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अब इसमें वो कनेक्शन नहीं है, वो टावर नहीं है। अब हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं जब तक उस फोन में सिम डालते हैं, तब उसमें टावर आता है और हम किसी से कनेक्ट हो पाते हैं। तो हम इस बात को सोचने लगे कि अगर सिम नहीं, अगर इस मोबाइल में, इतने बड़ा मोबाइल होने के बावजूद भी अगर इसमें छोटा सा वो सिम भी नहीं है तो इसकी वजह से हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी से अपनी परेशानी को नहीं बता सकते। और आजकल का ज्यादा यही होता है, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो सबसे पहले हम परमेश्वर के करीब जाकर नहीं बल्कि अपने फोन को तुरंत उठाते और लोगों को बताना शुरू करते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कतें हैं, मेरी ये परेशानियां हैं। और लोग उनको सुनते भी हैं, लेकिन कोई शायद आपके लिए मदद का हाथ ना बढ़ाए। और कई बार कहते हैं कि हम तो इतनी दूर है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं, हम नजदीक होते तो ऐसा आपके लिए कुछ कर पाते हैं। बहुत वगैरह वगैरह बातें होती हैं। तो हम सबसे पहले अपनी परेशानियों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर यही परेशानी इससे पहले कि लोगों तक पहुंचाओ, इससे पहले परमेश्वर तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। इससे पहले हम किसी और को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, इससे पहले हम अपने परमेश्वर के करीब जाएं और उससे अपनी परेशानी को बताना शुरू करें, क्योंकि वो हमारी परेशानियों को सुनता है, सुनकर उन्हें जवाब भी देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी परेशानियों को परमेश्वर के बताने के बजाय हम दूसरे लोगों तक बताना शुरू कर देते हैं और दूसरे को अपनी परेशानियों को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है और इस वचन को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका ये सेल फोन, एक फोन जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन या छोटा या बड़ा, कितना भी फोन बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फर्क तब पड़ता है अगर उसमें सिम कार्ड नहीं है, तो आप किसी को भी फोन नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी को
आपने कनेक्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा फंक्शन ओपन नहीं कर सकते हो, आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है, आपका कुछ भी कोई भी ऐप नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब सिम कार्ड नहीं है। सिम कार्ड जब आप डालोगे तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा, फिर से सब चीजें चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर सिम कार्ड ही नहीं है तो कैसे? तो इस बात को हम सोच रहे थे, तब इस बात को परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारे और आपके बीच में रखा है। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें, कहां से? अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। कह रहा अब और कहीं से, जहां पर वो परमेश्वर कनेक्ट रहता, जहां पर उसकी आत्मा है, वहां से उसने अपनी बात को सुना, अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। इस बात को जब हम सोच रहे थे कि इसके मंदिर का आसमान इतनी दूर मंदिर है, परमेश्वर के साथ हमारे अंदर ऐसा क्या है कि उसके साथ कनेक्शन हो जाता है। तब हमें परमेश्वर का वचन जो पहला कुरिन्थियों 3 और 16 में आप पढ़ोगे तो वहां एक बात लिखी है जो परमेश्वर ने इस बात के द्वारा हमें और आपको समझाना चाहा है। गौर कीजिएगा इस वचन पर। ये पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 और 17 में आप पढ़ोगे तो 16वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहाँ क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ध्यान दीजिए, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और हम जब पहला वचन पढ़ रहे थे भजन संहिता में 18:6 में, तो क्या लिखा है कि उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। हालेलुया, मेरी दुहाई सुनी अपने मंदिर में से। लिखा हुआ संकट के दिन मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका मंदिर कौन है। तो यहाँ पहले कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 और 17 में बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, गौर कीजिए, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, जिस आत्मा के द्वारा हमारा कनेक्शन परमेश्वर से होता है वो आत्मा कहीं और नहीं, वो आप में वास करता है। आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आपके अंदर जब परमेश्वर का आत्मा है तो परमेश्वर से डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाता है। तभी मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी परमेश्वर से हमारा कनेक्शन कैसे हो जाता है, कैसे हम दुहाई देते हैं और उसके कानों में पहुंच जाते हैं। तब ये वचन हमें परमेश्वर ने दिया और कहा कि उसका आत्मा तुम में वसा होता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वसा हुआ, परमेश्वर का हुजूरी आप में है। परमेश्वर का आत्मा जब आप में होती है तो आप जब प्रार्थना करते हो तो जैसे फोन में सिम कार्ड होता है और जहां चाहते हो आप कनेक्ट हो सकते हो, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा जो आप में है, आप परमेश्वर का मंदिर हो। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, अपने आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो जब भी जो बात आप करोगे डायरेक्ट वो परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। उसमें जरा सी भी देर नहीं लगती। आप फोन उठाते हो, 1 मिनट में आप कॉल लगाते हो और 1 मिनट के अंदर ही कॉल पहुंच जाती है, तुरंत कनेक्शन हो जाता है, तुरंत बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन उतनी दूर परमेश्वर है, हमारा कनेक्शन कैसे हो सकता है? लेकिन इस बात को परमेश्वर ने समझाया कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है तो जब हम दुहाई देना शुरू करते हैं तो ये कनेक्शन सीधा परमेश्वर से जुड़ जाता है। तुरंत उसके पास कॉल लग जाती है और तुरंत उससे बातचीत होना शुरू हो जाती है और वो हमारी हर एक दुहाई को अपने कानों से सुनता है और उस दुहाई को सुनकर हमारे जीवन में भलाई करता है। हालेलुया, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर आप हो, हम हैं, और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। परमेश्वर का मंदिर कोई और नहीं, वो तुम खुद हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए परमेश्वर का कि परमेश्वर ने वचन दिया। आपको पता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो कई बार होता है कि हम बात करते जब हमारी बातों का सिलसिला शुरू होता है, बात कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंचती है कि मजा आने लगता है बात करते करते, लेकिन तभी यही पता चलता है कि एकदम से है उसका बैलेंस खत्म हो गया। तब आप एकदम विचलित हो जाते हो। कई बार होता है कि आपको बात करते करते जब आपका टावर उड़ जाता है तब आपका दिमाग
एकदम से खराब हो जाता था। अभी तो बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था और टावर खत्म हो गया, अभी तो इसका नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या डिस्कनेक्शन हो गया, फिर पता नहीं क्या हो गया है, फिर एकदम से क्या लगता है, कई बार अपने छत के ऊपर जाते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं कि ताकि हमारा कनेक्शन सही से जुड़ सके और हम बात कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि कई बार होता है कि बात करते करते यही होता है कि कई बार होती है हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, तब तो और प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या करें, अब मोबाइल का कई बार बात करते करते मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, अब क्या करें। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आप ये मोबाइल के द्वारा किसी से कनेक्ट के कर रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे और किसी प्रॉब्लम के द्वारा डिस्कनेक्ट हो सकता है और आपके मन में वो बात करने की इच्छा थी, जो आपके अंदर बोलने की इच्छा थी, नहीं बोल पाए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर से कनेक्ट हो जाइए, परमेश्वर से जुड़ जाइए, उससे अपनी बातों को कहना शुरू करें और एक साथ नहीं लाखों करोड़ों अरबों लोग बात कर सकते हैं, जितने चाहे बात कर सकते हैं। और जब उससे बात करना शुरू करेंगे तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्शन नहीं होगा, आपके अंदर का मोबाइल का बैलेंस खत्म नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर से आप रिचार्ज होने लगे, आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी, आप पावरफुल हो जाओगे, आपके अंदर आनंद आ जाएगा, आपकी खुशी, आप जितनी देर चाहे उससे बातें कर सको, लेकिन कर सकते हो, लेकिन आपकी बातों का कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि उससे बात करने की वजह से आप चार्ज होने लगोगे, आपके अंदर बैलेंस आने लगेगा, आपके अंदर एक अलग तरह की उमंग आएगी, आपके अंदर एक तरह की एक जोश आ जाएगा, आप पावरफुल हो जाओगे। अगर आप लग रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप कई बार आपको लगता है कि आप बिल्कुल पावरलेस हो रहे हैं, आप बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं, तो एक काम करिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप जब परमेश्वर से बात करोगे तो आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। कई बार होता है कि कई बार कहते हैं कि लोग कोई मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा तो हम वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। इस बात को भी हम सोच रहे थे, चलो हम मोबाइल में सिम तो है, लेकिन उसके बाद फिर भी क्या करते हैं कि हमारे पास उसमें रिचार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा फोन में नेट नहीं काम कर रहा है, हम किसी दूसरे के नेट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और किसी के दूसरे नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई का सिस्टम ओपन करते हैं, उसके वजह से हम किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार आज हमारी मसीही जिंदगी ऐसे ही वाईफाई की तरह ही है, हमारे कैसे मसीही भाई बहन ऐसे ही हैं, जब चर्च में गए कनेक्ट हो गए, जब चर्च से बाहर आए डिस्कनेक्ट हो गए, जब घर में प्रार्थना में बैठे परमेश्वर से कनेक्ट हो गए और जब सब प्रार्थना से हटे डिस्कनेक्ट हो गए। कहीं आपकी जिंदगी ऐसी तो नहीं है? आप याद करिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कह रहा है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17वीं आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहना है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो। जब सिम पड़ा होता है, सिम में रिचार्ज हो या ना हो, लेकिन उसका कनेक्शन, उसका नेटवर्क बराबर आते रहते हैं। कई बार होते हैं हमारे अंदर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ वाईफाई की तरह ही हैं कि हम सिर्फ किसी से कनेक्ट हो जाते। जब हम चर्च जा रहे हैं तो कनेक्ट हो गए, परमेश्वर से आराधना की और बाहर निकले हम डिस्कनेक्ट हो गए। आज हमारी कैसे बहुत ऐसे भाई बहन हैं, मसीही लोग हैं जो खुदा के करीब इसी तरह हैं। जब आप परमेश्वर से जब कोई कहता है प्रार्थना करें तो उस समय कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई वैसे ही डिस्कनेक्ट हो गए। कहीं आपकी लाइफ ऐसी तो नहीं है, कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं है। आप परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। एक जगह आपको लेकर चलना चाहता हूँ जहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, लूका 19 और उसकी 45 और 46 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लूका 19 और उसकी 45 और 46 में एक बात लिखी हुई है जो आपके लिए बताना चाहता हूं। और यहाँ पे लिखा है, तब वह मंदिर में जाकर, लूका 19 अध्याय उसकी 45 और 46 में पढ़ूंगा। लिखा है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वाले को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। हाँ जी, ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बात परमेश्वर हमें क्यों लिख रहा है, क्यों हमें इस बात के द्वारा समझाना चाहता है कि जिस घर में जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास
बात करता है उसमें तो आराधना होनी चाहिए, उसमें तो प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। डाकुओं को खो वो हो सकता है जो आपके अंदर वो बुराई भरी होगी, आपके अंदर वो प्रॉब्लमें होंगी जो आपने उन प्रॉब्लमों से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी कोई बुराइयां होंगी आपके अंदर, बहुत सारी ऐसी बुराइयां होंगी जो आपके अंदर खो की तरह अंदर बसी हुई हैं, और जिससे आप परमेश्वर के कनेक्शन में नहीं बल्कि उस अंधकार की चीजों के कनेक्शन में हो। चाहे वो खो आपके अंदर कैसी, आपको पता है जब आप घर के किसी कोने में जाओ, कोना होता है या किसी लकड़ में पेड़ में जाओ जो उसमें एक खो बनी होती है, तो उसमें जब आप देखोगे तो उसमें कभी सफाई नहीं होगी, उसमें गंदगी ही होगी। आप उसमें कीड़े मकोड़े बहुत जैसे जहरीले जानवर ही बैठे होते हैं। आप घर के कोने की सफाई करते हो तो आप देखते हो कि घर के कोनों में किस तरह से मच्छर मकड़ी किस प्रकार से एकदम वहां पे बैठे होते हैं, क्योंकि वो उस जगह एक कोना एक खो है। अगर होल है कहीं पर आपके तो उसमें देखो कुछ ना कुछ कोई जानवर आपको मिलेगा, छोटा बड़ा कुछ भी। लेकिन ऐसे ही हमारे अंदर जो बहुत सारे अंधकार की चीजों का खो बना हुआ है, हमने बना रखा है, चाहे वो बुराई का हो, चाहे घमंड का हो, चाहे पाप का हो, चाहे गुनाह को, ऐसे चीजों को अपने अंदर इकट्ठे कर रखा है, डाकुओं को खो बना रखा है। मैं एक जगह जो यूहन्ना के पत्री में यूहन्ना की किताब में लेके चलना चाहता हूँ, और वहां पर आप लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। यूहन्ना के 2 अध्याय और उसकी 16 में पढ़ना चाहता हूँ। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को, मेरे परमेश्वर के घर को, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर न बनाओ। आज हमारे अंदर इतना ज्यादा गुनाह का व्यापार बढ़ गया, इतना ज्यादा व्यापार बढ़ा हुआ है कि हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो जाते। सिर्फ गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह होता जाता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं आपको बातचीत करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें इस तरह उभार रहा है। और लिखा हुआ है, आगे पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। परमेश्वर के बेटे को इस बात की चिंता है कि जो परमेश्वर का घर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उसमें ये बुराइयां कैसे आ गई हैं, कैसे इन चीजों का खो बन चुकी है। इस पर लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, तू तो यह कहता है कि तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, हालेलुया, उसने अपनी देह के मंदिर में कहा था, इस मंदिर को ढा दो, क्योंकि उसका मंदिर तो मैं हूँ, उसका मंदिर तो मैं हूँ, उसके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा, उसका आत्मा वास करता है। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। उस समय उसे याद आया कि उसने किस मंदिर के विषय में बात की। शायद वो दुनिया के मंदिर की बात में कर रहे थे, उन्हें 46 साल लगे थे बनाने में, लेकिन उसने अपने देह के विषय में कहा, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। अपने मंदिर के विषय में आपके अंदर कौन वास कर रहा है, ये आप पर निर्भर है। आपके जीवन में कौन वास कर रहा है, ये आपको देखना। आपकी जिंदगी में कौन वास कर रहा है, आपके अंदर कौन वास कर रहा है, किसको आपने पनाह दे रखी है, ये आप देखिए। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपका सीधा कनेक्शन आपसे परमेश्वर से है, और जब चाहे आप उससे बात कर सकते हैं, और जब चाहे आप उससे अपनी बातों को उसके सामने खोल कर रख सकते हैं। और उसके जब आप बात करोगे तो उसके कानों में आपकी दुहाई पहुंचेगी, क्योंकि उसका सिम, उसका वो आत्मा तो आपके अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया, उसका वो कार्ड आपके अंदर पड़ा हुआ है। और एक जगह और आपको लेकर चलना चाहता हूँ कि इसके 46 आयत में आप पढ़ोगे तो लूका 19:46 में लिखा, और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। अब हम पढ़ते हैं हम दूसरी जगह चलते हैं। यूहन्ना 2:16 की जो मैं आपको पढ़ रहा था, ये मैंने आपके सामने ये वचन पढ़ा, आप इसे अपने घर में अपनी बाइबल से पढ़ सकते हैं। अब एक जगह और लेके चलना चाहता हूँ, जो 2 कुरिन्थियों, जी हाँ, 2 कुरिन्थियों और उसका 6 और 16 में क्या परमेश्वर का वचन बताता है। लिखा हुआ है 6 और 16, और लिखा है वहां पे, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे।
ध्यान से पढ़िए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? परमेश्वर का मंदिर आप हैं। आपने अपने अंदर पता नहीं किस चीज की मूर्ति बना रखी। हो सकता है वो मूर्ति चोरी की, हो सकता है वो मूर्ति व्यभिचार की, हो सकता है वो मूर्ति झूठ बोलने की, हो सकता है वो घमंड की मूर्ति हो सकता है वगैरह वगैरह। पता नहीं कितने संसार के जितने पाप होते हैं उन सब पापों की आपके अंदर मूर्ति बना रखी होगी। उन मूर्ति को अपने अंदर कब्जा कर रखा, वो चीजें आपके अंदर मूर्ति बनकर बैठी हुई है, क्योंकि आपने परमेश्वर के घर को डाकों का खो बना रखा है। तो वो बुरी चीजों को अपने अंदर भर रखा है, बुरी चीजों को अपने अंदर एकत्रित कर रखा है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन परमेश्वर के नहीं हो पाता है और परमेश्वर की आत्मा आप में नहीं रह पाती, क्योंकि आपने अपने अंदर उन तमाम दुष्ट आत्माओं को कब्जा दे रखा है, मंदिर बना रखा है, मूर्ति बना रखी है, अपने अंदर उन मूर्तियों को इकट्ठा कर रखा है। जो ये दुष्ट की मूर्ति, चाहे वो किसी बुराई की मूर्ति क्यों न हो, चाहे किसी प्रकार के वो पाप क्यों न हो, पाप की मूर्ति आपके अंदर। इससे हम कई मसीही लोग अलग नहीं हो पाते। कई बार हम कहते हैं अपने घर से तो हम बहुत चीजें निकाल देते हैं, लेकिन अपने अंदर से अगर किसी ने कहा ऐसा नहीं करना तो ऐसा हो जाएगा, तो हम उस चीज की मूर्ति अपने अंदर फंसा के रखते हैं। कई बार हम रोड पे चलते हैं और कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हम पार नहीं होंगे, अब हम जाएंगे तो हमारे लिए खराब हो जाएगा। ये आपके अंदर एक मूर्ति बनी बैठी, बिल्ली तो बेचारी रास्ता क्रॉस कर रही है, आप जाइए, आपका काम, आपको उसने आपके रास्ते को नहीं काटा है। लेकिन इसको अगर लोगों ने बता रखा है कि इस वहम को अपने अंदर मूर्ति बना के बैठा रखे। अगर आप कोई काम करने जाते हैं, कोई खाली बाल्टी लेकर आ गया तो उसमें भी होता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलना, वो खाली बाल्टी, उस पर गाली देने लगते। कई बार जब मैं निकल रहा था तभी खाली बाल्टी, या घर में कोई खाली बाल्टी नहीं रखता। जी हाँ, इससे ये वहम आपके अंदर एक मूर्ति बनकर बैठा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप निकलिए, जाइए, आपका कोई काम खराब नहीं होगा। लोगों के जो बहुत सारे ऐसे विचार हैं, सुविचार है, अशुभ विचार हैं, आपके जीवन में मूर्ति बनकर बैठे हैं, जिससे मसीह लोग भी आजाद नहीं हो पा रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अंदर से ये दुनिया की, संसार की वो बहुत सारी मूर्ति जो आपके अंदर कब्जा करके रखे हैं उन्हें निकालिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर हम यूहन्ना में पढ़ रहे तो वहां लिखेंगे, यूहन्ना में हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावन ने क्या किया था, कैसे उसने निकाला था। अगर इसको हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 14 से उसने 14 वचन से पढ़ेंगे, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों को पैसे बिखेर दिए और पीढ़ियों को उलट फेर कर दिया, उनको उलट दिया। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर का आत्मा होगा तो ये चीजें निकाल दी जाएंगी, पर वो परमेश्वर का आत्मा इन चीजों को रहने नहीं देगा। फिर कैसे आपके अंदर इन चीजों की मूर्ति बनी पड़ी है? क्यों आपके अंदर डाकू की खो बना रखे हो? खुदा के लोगों, मैं बात करना चाहता हूँ, आपके मोबाइल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और कई बार हम ऐसे अपने मोबाइल को रखते हैं दिखाने के लिए, बहुत सारे ऐप होते हैं, और फिर कई जगह हमने ऐसे लॉक लगा रखते हैं कि बहुत चीजें, बुरी चीजें रखे होते हैं और जिनको हम अपने आप देखते रहते हैं। जैसे मोबाइल में आपने बहुत चीजें, अपनी चीजों को इकट्ठा कर रखा है कि जब आप अकेले होते हैं तो वो उन चीजों को देखते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग को खराब करती हैं, आपके जीवन को खराब करती है। वैसे आपने अंदर पता नहीं किन चीजों को ऐसे ऐप बना के रखे हुए हैं जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद है और जिसकी वजह से आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट रहते हैं और आप की आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। और फिर कहते हैं भैया मैं प्रार्थना तो करता हूँ, मेरी दुहाई कोई सुनने वाला नहीं है, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, फिर क्यों? आप सही बात, आप सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप एक काम नहीं कर रहे हैं कि अपने अंदर से उस खो में जो जानवर बसे हुए हैं बुराई के, उसे निकाल कर बाहर नहीं कर रहे हैं। आपने जो मंदिर, अपनी मूर्ति बना कर रखी है बहुत सी बुरी चीजों की, उसे निकाल कर बाहर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन उसे निकाल कर बाहर कर दीजिएगा उस दिन से आप एक स्वच्छ और पवित्र मंदिर बन जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आप में पूरी तरह से कब्जा करेगा। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर तक पहुंचेगी, उसके कानों में पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, परमेश्वर का मंदिर हम हैं और परमेश्वर का सिम कार्ड मेरे अंदर पड़ा हुआ है। और जब हम फोन करना चाहें तो अपने परमेश्वर को कॉल लगाएं और वो अपनी परेशानी को परमेश्वर से बताएं, ना कि इससे पहले हम किसी और को बताएं। तुरंत अपने परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर हमें
हमें उस परेशानी से निकाल कर बहाल कर देगा। खुदा का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने दिया। इस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हो। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपना मंदिर बनाया है और तेरा आत्मा मुझ में राज करता है। और प्रभु चाहता हूँ कि आज से मेरे अंदर की वो सब बुरी चीजें जो हमारे अंदर खो बन चुकी हैं, जो अंदर मूर्ति की तरह विराजमान है, प्रभु तेरे सामर्थ के द्वारा हर एक बुराई हमारे अंदर से दूर हो जाए, ताकि मैं तेरा पवित्र मंदिर बन पाऊं और तेरे आत्मा प्रभु मेरे अंदर वास करे। और मैं खुदावन तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं और चाहता हूं कि जो चीजें मेरे जिंदगी में है वो आपको पसंद नहीं है, वो सब चीजें मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।